अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। सुशांत सैना सर की एक और वीडियो लेके आए हैं। आज जो है किस तरीके के इंडिया में हालात हैं, इस कह लो कि काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के बाद क्या क्या सिचुएशनें बदल रही हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर भी अगर हमारा ओपिनियन आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल चिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। छात्र आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन उस पर होती पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस देश में फिर से आग लगाने का प्रयास हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों हो रहा है ये दिखाऊंगा। वो शॉकिंग सीसीटीवी फुटेजेस जो नए आए हैं, उस दिन संसद भवन के पहले क्या हुआ था वो बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर ऐसा क्या हुआ है कि पूरे इकोसिस्टम को आग लगी हुई है। आज सारी बातें आपको बताने वाला हूं। अपनी राय भी करते जाइएगा, कमेंट बताते जाइएगा। लेकिन आप देखिए कि पैलेट गन पर पूरी रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। ये पूरा मामला जो है वो राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह उठा रहे हैं कि पैलेट गन का उस दिन इस्तेमाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि भाई पैलेट गन, ब्लैंकेट बैन उस पर नहीं लग सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप पहले देखिए कि जैसे ही यह फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट से पुलिस empowered टू यूज पैलेट गन्स इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस, यानी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अगर अजीबोगरीब स्थिति बन जाए, अद्भुत स्थिति बन जाए, एक्सेप्शनल सिचुएशन बन जाए, तो पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग तो तुम्हारी पॉलिटिक्स है कि तुम एफआईआर वाले, क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को भी छोड़ने की बात कर रहे हो। छात्रों के इस आंदोलन में जिन्होंने हिंसा की उनको छोड़ने की बात कर रहे हो। और अब चाहते हो कि पुलिस वहां खड़ी होकर मूक दर्शक बनी रहे और वहां घुसकर हंगामा हो जाए, पूरा बवाल हो जाए। और जो है इनको शायद वही चाहिए था। लेकिन मैं आऊंगा इन सारी चीजों पर। लेकिन पहले आप इस देश में छात्रों के नाम पर हो रही जो पॉलिटिक्स है उसको कायदे से समझिए। अब देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। और खबर यह है कि दिल्ली में हंगामा, झारखंड में सन्नाटा। वहां पेपर लीक और एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर छात्र सड़क पर उतरा हुआ है। जबरदस्त हंगामा चल रहा है। लेकिन यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले, उनको सांप सूंघ गया। राहुल गांधी जो पूरे देश में शिक्षा के सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, वहां झारखंड में इनके कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है। और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप जरा देखिए वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। ये झारखंड की तस्वीरें हैं। कड़क छात्र पर हैं कि भैया सिस्टम सुधारो। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में कोई सुनने वाला है उनकी? हाँ भाई, अभिजीत दीप के अभी घर पे मैं रिलैक्स मूड में हूं, वो चलेगा? या सौरभ दास जो है वो पार्टी करने में बिजी है, अभी नहीं जा सकता? इन छात्रों की आवाज कौन बनेगा? और सोचिए, ये छात्र जो मुद्दा उठा रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ तब दिख रही है जब वहां पर आरोप लग रहा है कि प्रशासन छात्रों को वहां पहुंचने नहीं दे रहा है आंदोलन करने के लिए। सुनिए जरा। लेकिन जो है कि जिला प्रशासन का तानाशाही रवैया देखिए कि जो है स्पष्ट बस स्टेशन को बोल दिया गया कि कोई बस नहीं देंगे। जो हमारे छात्रों के चंदा के द्वारा जो बस बुक किया गया था, जिसपे छात्र जाने वाले थे, वो बस को जो है कि डिटेन कर लिया गया है। बस मालिक को हड़का दिया गया है। जो जिस जगह पर जो है कि छात्र जिस बस में बैठे हुए थे, छात्र को उतार करके बस को डिटेन कर लिया गया है। हजारीबाग जिला प्रशासन का ये तानाशाही। यानी छात्र कह रहे हैं कि उनको अपनी बात तक रखने नहीं दिया जा रहा, उनको प्रदर्शन करने के लिए जाने के लिए बसेस तक नहीं मिल रही। और आप सोचिए, इस देश में जंतर मंतर पर सब प्रदर्शन करने दिया गया, मार्च तक निकालने दे दिया गया, और उसके बाद कहा जाता कि यहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी तानाशाह। ये इन लोगों का हाल है। ये सच्चाई आपको बतानी जरूरी थी, इसलिए आपको यह खबर बताइए। और झारखंड में ये जो मांग क्यों हो रही है वो भी एक बार सुन लीजिए। वहां भर्ती परीक्षाओं की जांच का इतिहास बेहद खराब है। 2 दशक में 10 भर्तियों की सीबीआई जांच हो रही है, 6 दूसरी भर्तियां अलग से जांच के दायरे में हैं। धांधली की वजह से जुलाई से सितंबर 2026 के बीच में जो प्रस्तावित 9 भर्ती परीक्षाएं थी, सितंबर तक में होनी थी, 9 ऐसी परीक्षाएं, 9 परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। यह आरोप लग रहा है। कट ऑफ मार्क्स में पारदर्शिता नहीं है। ये 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, ओएमआर शीट में गड़बड़ी, संवैधानिक सदस्यों में के दस्तखत गायब थे, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो झारखंड का छात्र छात्र नहीं है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है।
बंगाल का हिंदू हिंदू नहीं रह जाता है क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की पहले सरकार हुआ करती थी। ये इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। और ये दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं, ये खुद जो है पालतू मीडिया है। ये इन लोगों की पाली हुई मीडिया जो है ना, ये आपको ये खबरें नहीं दिखाने देगी या ना दिखाएगी। कहते हैं सरकार से सवाल पूछना पत्रकार का काम होता है। जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं वो तो मोदी सरकार से सवाल पूछती है, इनसे सवाल नहीं पूछा जाता अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही हो या कांग्रेस की सरकार हो। खैर, आगे की बात देखिए। पैलेट गन पर लौटता हूं। पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भाई पैलेट गन को लेकर स्थिति है कि पूर्ण प्रतिबंध पर अभी कोई आदेश नहीं आया है। आरएएफ को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कह दिया गया है। घायलों के इलाज का आदेश दे दिया गया है और अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को रखी गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस पर जस्टिस बागची ने, जब यह सुनवाई चल रही थी और कहा जा रहा था भाई पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तो जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत किसी विशेष घटना में पैलेट के इस्तेमाल की वैधता की जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन यह भी देखना होगा कि क्या बल प्रयोग क्रमिक और परिस्थितियों के अनुरूप किया गया। यानी एक एसओपी बना हुआ है कि धीरे धीरे आपको जो है वो पैलेट गन तक जाना है। अगर वो हुआ है तो फिर आप कैसे इसको सवालों के घेरे में ला सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक हो सकते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की परिस्थितियों के अनुसार क्रमिक तरीके से बल प्रयोग करना पड़ सकता है। यानी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि वहां जो सुरक्षा बल मौजूद है, अगर उसके आंसू गैस के गोले छोड़ने से या लाठीचार्ज करने से भीड़ तितर बितर नहीं हो रही है, तो उनके एसओपी में लिखा है भाई आरएएफ के कि आप पैलेट गन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बड़ी बात, पैलेट गन के शिकार 1-2 लोगों की तस्वीरें आई हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियां क्या बनी ये भी तो समझना होगा भाई। अगर सरकार की तरफ से यह था कि मार दो, सब पैलेट गन चला दो, तो क्या 2 लोग घायल होते? फिर तो घायलों की संख्या सैकड़ों में होती। राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं कि वहां पर गन फायर हुआ, जिसका कोई सबूत नहीं है। अगर गन फायर होने का आदेश मिलता तो क्या लाशें ना बिछी होती? ये लोग देश में छात्रों को भड़काना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं कि देखो क्या क्या हुआ है, और जबकि इनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड, आप सोचिए वहां पर मर्डर करने वाले, अटेम्प्ट टू मर्डर वाले, रेप के, पॉक्सो के अपराधी वहां जंतर मंतर पर छात्रों के बीच घुसे हुए थे। ये लोग क्या चाहते थे कि वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो, राहुल गांधी जिम्मेदारी लेते अगर ये लोग संसद के अंदर घुस जाते। और मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं बॉस। ये सीसीटीवी फुटेज आप पहली बार देखेंगे कि संसद भवन के 100 मीटर के परिसर में क्या स्थिति बन गई थी। जरा वो भीड़ देखिए जो चली जा रही है, हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर चलती चली जा रही है, और देखिए वहां क्या स्थिति बन गई। आपाधापी की स्थिति है, भगदड़ मची हुई है। इस भीड़ में कौन क्रिमिनल है कौन नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। और राहुल गांधी और उनके लोग चाहते हैं, कॉकरोच पार्टी वाले चाहते हैं कि वहां पर पुलिस को हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए था। एक और तस्वीर देखिए, ये एक और सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाता हूं उस दिन का, जिसमें पुलिस खड़ी है, बैरिकेडिंग की गई है। ये मान के चलिए कि और जान के चलिए कि वहां पर इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, धारा 144 लगी हुई थी। उसके बावजूद देखिए भीड़ कैसे बैरिकेड तोड़कर जो है वो संसद भवन की तरफ जा रही है। इस भीड़ में जो लोग क्रिमिनल तत्व घुसे हुए थे, जो देश में आग लगाना चाहते थे, संसद भवन में अगर घुस जाते, बवाल मच जाता, कुछ मार काट कर देते, इसकी जिम्मेदारी लेता कौन? और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि पैलेट गन अगर चला तो किन परिस्थितियों में चला, इसको आपको देखना होगा, समझना होगा। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज, ये देखिए इसमें किस तरीके से जो है वो मुंह पे मास्क लगा लगा के जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं। यानी दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि वहां परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, उनको जो है वहां पर आगे हजारों की संख्या में भीड़ संसद भवन के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, और उसके बाद वहां पर उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस जो है उसको एक्शन करना पड़ा। तो कई बार ना पुलिस जो है वो सीधे गाली खाने के लिए शिकार बना दी जाती है। ठीक है, अगर किसी को गलत तरीके से पीटा गया है उसको पहचानिए, उस पुलिस वाले से सवाल कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन आप क्या इस देश का सिस्टम कोलैप्स कर देंगे क्या कि लोग संसद भवन के अंदर घुस जाएं? क्योंकि कुछ लोग तो चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, आज कह रहे हैं कि अमित शाह को हम लोग खींच कर निकालेंगे। सुनिए जरा इनकी भाषा, सुनिए जरा। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। इनकी पूरी मंशा ही यही थी
कि शायद उस दिन संसद के अंदर लोग घुस जाते और खींचते और नेपाल और बांग्लादेश बनाते, जो कि पूरी नहीं हो पाई। तो अब इनको आग लगी है कि कैसे पैलेट गन के मुद्दे पर जो है वो भड़काया जाए। पैलेट गन के बारे में ये लोग इतनी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। 2010 में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पैलेट गन से 6 मौतें हुई, 98 लोगों की आंखों में गंभीर चोट आई, 5 लोग पूरी तरह दृष्टिहीन हुए। उस वक्त एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, यूपीए सेंटर में थी, जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा था और वो पैलेट गन का इस्तेमाल 2010 में मुख्य तौर पर शुरू हुआ। मुख्यतः 2010 के अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 13 तक में जो आरटीआई है वो बताती है कि एसएमएचएस हॉस्पिटल में 91 पैलेट घायल थे, 36 को आंखों की चोट आई थी। 25 अगस्त 2011 को अब्दुल गनी गोगरी की पैलेट चोटों से मौत हो गई थी। 9 फरवरी और 11 मार्च 2013 के बीच में 91 लोग घायल हुए थे। तो आपके समय में पैलेट गन का इस्तेमाल जरूरी होता था। अब जंतर मंतर पर जो हो रहा था उसमें क्या हुआ, आप सुनने को तैयार नहीं है। इंजीनियर राशिद खुद संसद में खड़े होकर इनके पैलेट गन का इतिहास याद दिला रहे हैं। आज पैलेट गन की बात हो गई, मैं कहना चाहूंगा आज एंड इंडिया अलायंस से, ये पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया। 2010 में 150 लोग मार दिए जब आप कांग्रेस के नेशनल बोलो तो ये इनका इतिहास है। ये मत कीजिए बॉस। उस वक्त बीजेपी ने तो आरोप नहीं लगाए थे कि वहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, और इन लोगों को आग असल में लगी क्यों है उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। लेकिन इनको हर चीज से दिक्कत है। अब देखिए, सरकार कानून बना नहीं रही है। कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं कि उनको इस कानून से भी दिक्कत है, जबकि इसी पूरे आंदोलन का चेहरा रहे सोनम वांगचुक को दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, तुमको क्यों हर चीज में दिक्कत हो रही है कॉकरोच पार्टी को? सुनिए सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और कॉकरोच पार्टी वाले क्या कह रहे हैं। मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना, आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। इनको शायद सुनाई नहीं दिया। पेपर लीक रोकने के लिए ही हाई पावर कमेटी बनाई गई। उस पर फोकस करोगे तब तो पार्टी करने में फोकस है सारा। और पहले तो झारखंड जाओ, टिकट कटाओ और वहां जाके छात्रों के साथ लड़ाई लड़ो। पंजाब तो तुम्हारे बस का है नहीं। तो ये इन लोगों की हालत है। और इस देश के जेनजी और छात्रों को देखना चाहिए इनकी सच्चाई। इनका हर मुद्दा, हर बयान इतना पॉलिटिकल होता है कि आप मजबूर हो जाते हैं सवाल पूछने पर, और फिर कहते हैं कि नहीं हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो किससे पूछे? आज छात्रों के साथ आप क्यों नहीं है झारखंड में, बताइए। अभिजीत दीप के ले फ्लाइट का टिकट, आप बैठे वहां। हो सकता है कांग्रेस वहां गठबंधन में तो बैठ भी जाए, पंजाब में ना बैठ पाएंगे। ये लिख के रख लो आप। खैर, आगे की बात आपको बताता हूं। जो लोग इनकी वजह से फंस गए उनकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। लोगों ने जिस तरीके से उन पर एक्शन लिया है या जो भी चीजें हुई हैं वो तो अब धीरे धीरे सामने आ ही रही हैं। लेकिन मैं जो आपको कहानी बता रहा था कि पूरी कहानी एक तो आके एफसीआरए बिल पर अटकती है। एनजीओ और जो संगठन है उस पर नरेंद्र मोदी सरकार एफसीआरए के जो नियम है, जो आप विदेश से फंडिंग लेते हैं, उस नियमों को सख्त करने जा रही है। उस पे भी ये लोग बवाल मचा रहे हैं। और कई लोगों को तो यह भी लगता है कि जानबूझकर एफसीआरए बिल और डीलिमिटेशन बिल ये पास ना हो सके, इसलिए संसद में यह बवाल हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तो नंबर जुटा लेंगे किसी तरीके से, संविधान में संशोधन कर देंगे। और इन दोनों से इनको दिक्कत हो रही है। जबकि अगर आप स्थिति देखेंगे, कांग्रेस जो आज विरोध कर रही है, 2014 की आईबी की रिपोर्ट है बॉस, कि विदेशों से जो फंडिंग होती है उसको आपको देखना होगा, समझना होगा, नहीं तो ये लोग मिलकर देश की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी, उसको 2 से 3% का नुकसान पहुंचाने के लिए फंडिंग हो रही है विदेशों से। रिपोर्ट में कहा गया था कि विदेशी फंडेड एनजीओ पर सवाल उठे। ग्रीन पीस, एमनेस्टी, एक्शन एड जैसे संगठनों का उल्लेख था। ये विकास परियोजनाओं को रोक रहे थे और परमाणु प्लांट, कोयला बिजली परियोजना, खनन और डैम, पूर्वोत्तर के ऑयल प्रोजेक्ट्स, इन सब को ये लोग रोक रहे थे। और ये रिपोर्ट पीएमओ, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सारे वरिष्ठ अधिकारियों को गई थी। ये 2014 की आईबी की रिपोर्ट है बॉस। अब नरेंद्र मोदी इस पर काम कर रहे हैं तो भी इन लोगों को दिक्कत।
जबकि आप देखिए कि 1976 में इंदिरा गांधी पहली बार एफसीआरए का कानून लाई थी। उनको तब भी समझ में थी कि ये विदेश से पैसा आता है और यहां देश को बर्बाद करने में लगता है। 2010 में मनमोहन सिंह यूपीए सरकार में उन्होंने उसको 76 वाले कानून को बदला, 2010 वाला एफसीआरए लेकर आए। 2012 में मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने खुद कहा था कि कड़नाकलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का विरोध जो हो रहा है उन एनजीओज पर एक्शन लेना पड़ा था। तो आप खुद जानते हैं कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, विदेशी फंडिंग कैसे होती है। आप करें तो ठीक, मोदी कर दें तो इनको दिक्कत, क्योंकि मोदी जो है उसमें इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो तो देखते नहीं, वो तो पूरा टाइट कर देते हैं। इसलिए इन लोगों को आग लगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भाई जिसका पूरा नियम फॉलो करते हुए एफसीआरए आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, विदेशी फंडिंग आ रही है कोई दिक्कत, तो फिर आग किस बात की लग रही है? आग इस बात की लग रही है कि अगर सारी फंडिंग विदेश से आनी रुक गई तो ये टूल किट कैसे बटेगा, टूल किट कैसे चलेगा? कोई फ्री में प्रदर्शन करने आता है कहीं पर, कोई कहीं पे फ्री में जो है वो ट्वीट करता है टूल किट के हिसाब से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आपको देखना होगा। और जो छात्र आए वो तो बेचारा जेन्युइन मुद्दा लेकर आए, लेकिन वहां जो बाहर से लोग घुसे वो कैसे घुसे, क्या घुसे, अपराधी तत्व कौन लेकर आए, इसकी तो जांच होनी चाहिए। उससे भी इन लोगों को दिक्कत है। और एक और बड़ी चीज, डीलिमिटेशन। इन लोगों को, कई लोगों को ये लगता है कि जिन्होंने डेमोग्राफी का चेंज हुआ इस देश के अंदर, पॉकेट्स बन गए कि एक फलाना विशेष वोटर जो है इनका वो एक जगह पर पूरा कंसोलिडेटेड है और इनको ही वोट करेगा, वो तो पूरा काम ही खत्म हो जाएगा अगर डिलिमिटेशन हो गया तो इस देश के अंदर। इनको लगता है कि फिर तो नरेंद्र मोदी और नहीं हार पाएंगे। इस चक्कर में भी ये लोग जो है वो लगे पड़े हैं कि कैसे संसद सत्र में चर्चा जो है वो ढंग से हो पाए, ना हो पाए, तमाम तरह की चीजें जो है वो आरोप लग रहे हैं कि हो रहे हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को देखें, समझें। आपको बताना जरूरी था कुछ। बहुत ही जी हैरान कौन है, दुनिया भर के मामलात अगर देखे जाएं, समझे जाएं तो दुनिया भर के जो लोग हैं इस दुनिया की जो गुर्बत है उससे मेरे ख्याल में तंग हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया में जो ये हालात बने हैं, ये जितना कुछ हुआ है, तो वहाँ के लोगों को, जो बच्चे हैं जिन्होंने इतने इतने इम्तिहान दिए होते हैं, इतनी मेहनत की होती है, इतनी कह सकते हैं कि कोशिश के बाद कि अगर वो देखें कितना बड़ा यूपीएस का अगर इम्तिहान पास करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, वो अपने घर की गुर्बत को ख़त्म करेंगे, वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करेंगे। तो ये एक तमन्ना होती है ना। तो जब एक इंसान का वो सारा कह लगे, एक उसने जो ख्वाबों का एक महल बनाया होता है, जब पेपर लीक हो जाए तो उसका वो तो हो ख्वाबों का जो महल बना हुआ तो वो तो टूट गया ना। तो उस बच्चे का दिल टूट जाएगा, उस बच्चे की जिंदगी के बहुत सारे अरमान जो हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो जंतर मंतर में हुआ था, इसमें बहुत सारे वो लोग शामिल हुए थे जिनकी जिंदगियां जो है पेपर के कह लो के लीक की वजह से कह लो कि उनकी बर्बाद हुई, तो वो यहाँ आए। तो फिर उसमें ये भी बात जरूर है कि अगर आम बच्चे आए हैं तो इसमें पक्की बात है कि बीजेपी विरोधी भी, या कह सकते हैं कि आलमी ताकतों के हाथों में खेलने वाले, क्योंकि हमने इससे पहले गौरव ठाकुर जी की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था कि सीआईए किस किस तरीके से इंडिया में दंगे करवाने की कोशिश करता रहा, इंडिया की कह लो के इकोनॉमी को गिराने के लिए, इंडिया के अंदर हालात को खराब करने के लिए बहुत कुछ जो है वो करते हुए नजर आया। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो जंतर मंतर तो एक आलमी ताकतों के लिए एक मैदान सज चुका था ना। तो इसमें वो भी कुछ लोग हो सकते थे। इसमें इन्होंने फिर यहाँ दिखाया है, वो फुटेजेस दिखाई हैं कि जो पुलिस वाले बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, उन्होंने दफा लगी होने के बावजूद जो है उन्होंने सख्ती नहीं की। लोग इतने इकट्ठे हो गए, उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर देख लें उसके बाद जो लड़के थे वो कह सकते हैं कि वो जो उनका एक ज़हन में बना एक ख्वाबों का महल है, जब वो चकनाचूर हुआ तो इस वजह से फिर वो भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हाथ लगे जो इस मुल्क में दंगे कराने चाहते थे। फिर वो सारे लोग यहाँ आकर उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। फिर उसके ऊपर जो है इंडियन फोर्सेस ने डंडे का प्रयोग भी किया, बैलेट जो गन होती है उसका भी प्रयोग हुआ है, पर वो इस लेवल का है कि ये बताते हैं कि 2-3 लोग ही घायल हैं, इससे ज्यादा लोग घायल नहीं है। तो यहाँ जो स्थिति बनी है ये इंडियन फोर्सेस का कमाल है कि उसने इतनी बुरी स्थिति में भी इतना बर्दाश्त किया। बाकी अगर अपोजिशन देखी जाए तो अपोजिशन को तो कहीं ना कहीं वही जो एक औरत का हिसाब होता है कि औरत आटा गूंथते वक्त हिलती क्यों है, वो स्थिति है यहाँ हर जगह पे वही है। अपोजिशन जो है उससे तो सवाल उठाने का मौका चाहिए। तो वो मोदी सरकार की इतनी कह लो कि मकबूलियत की वजह से यहाँ पे जो है अजीबोगरीब किस्म के सवाल उठा रही हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं कि बैलेट गन का उपयोग जो है बीजेपी सरकार किया है।
तो इसके ऊपर फिर आगे से उन्होंने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने भी कहा कि हम इसको पक्का बैन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर पार्लियामेंट तक ये चले जाते, पार्लियामेंट में घुस के तोड़ फोड़ करते, तो वो नुकसान किसका था? वो भी तो नुकसान इसी अवाम का होना था। ये जो बच्चे आए थे, इन्हीं की टैक्स के पैसों से वो सारी चीजें बननी थी दोबारा, तो वो नुकसान किसका था? तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीफ दिया है हुकूमत को कि अगर स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि मुल्क की इमेज जो है अगर वो खतरे में नजर आए, तो फिर इसका उपयोग जो है किया जा सकता है। मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो इंडिया की कह लो कि ये तरक्की या बीजेपी के काम के ऊपर जो है उन्हें असल मसला उधर है, पर यह है कि वो मुद्दे उठा रही है, गड़े मुद्दे जो है वो उठाने की कोशिश कर रही है। बाकी इनकी जगह पे जहां इन्होंने झारखंड बताया है, झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, खुद उन्होंने बसों वालों को बंद कर दिया है कि आप जो है रोड के ऊपर बसें लेके नहीं निकलेंगे, आप बसें लेके निकलेंगे तो बच्चे वहां जाएंगे। देखें कि अपनी जहां कह लो कि एनडीए की सरकार मौजूद है, वहां जो है ये काम करने की इजाजत नहीं देते। ये बात है, हमारे लोगों के अंदर जो मुनाफकत है ना, ये बड़ी कह लो कि बुरी होती है। इसकी वजह से जो है मफाद परस्ती बीच में आ जाती है। जब मुनाफकत आती है तो फिर मफाद परस्ती बीच में आ जाती है। उस मफाद परस्ती के चक्कर में कहीं ना कहीं चलती हुई अच्छी सरकार को ये देख लें कि रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। इसी के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ हमें नजर आता है कि हर किस्म की फुटेजेस जो है यहाँ इन्होंने सामने लाकर रख दी हैं कि लोग खुद देख लें कि जो स्थितियां बनती हैं उस वजह से फैसले करने पड़ते हैं सरकारों को या फोर्सेस को। तो इंडिया में जो स्थिति बनी थी उसे कंट्रोल किया था इंडिया की फोर्सेस ने बड़े अच्छे तरीके से। ना को मृत्यु हुई है, ना कहीं ना कहीं अगर ज्यादा देखा जाए तो मसाइल हुए हैं। बाकी ये है कि जब जो स्थिति बन गई थी उसमें जो डंडा चला है उसमें भी मैं ये समझता हूँ, मुझे एक बात गलत लगी है कि डंडा जो है इसका चलाने का मैंने ये सुना है कि डंडा मारने का जो सरकारों को या फोर्सेस को अधिकार है वो कमर से नीचे तक है। पर इंडिया में यह है कि जब गुस्से में फोर्सेस आई हैं, देखें कि थोड़े से गुस्सीले लोग भी होते हैं, उन्होंने वो डंडे का जो उपयोग किया है वो सर के ऊपर भी किया है। ये मुझे गलत लगता है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि डंडे का उपयोग जो है ये सुना है कि कमर के नीचे तक किया जाना चाहिए, लातों पे किया जाना चाहिए कि लोगों को लगे, दर्द हो, उस दर्द के कारण वो आगे ना बढ़े या कहीं ना कहीं उस दर्द की वजह से वो कहीं ना कहीं रुक जाए। तो ये चीज होती है, ये थोड़ा सा इंडिया में गलत हुआ था। लेकिन गलतियां जब जो है स्थिति भयानक होगी तो गलतियां तो फिर वहां होती हैं। तो मेन ये बात आ जाती है, सारी फुटेज जो है यहाँ सामने है, गलती किसकी है, सजा फिर जो है उनको होनी थी। इस वजह से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रिलीफ दिया है इसे भी मैं बेहतर मानता हूँ। जी, जो जंतर मंतर वाली जगह पे जो एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज का परिणाम जो है वो यही निकला था, जो रिजल्ट यही निकला था कि सरकार ने जो स्टूडेंट्स के मुज़ाकरात थे, स्टूडेंट्स के जो मुतालिबात थे उनको मान लिया। और सोनम वांगचुक जो हैं वो ओरिजिनल अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया है और स्टूडेंट्स के लिए वो निकले हैं। तो देख लें कि वो चुप हो गए, क्योंकि जो मसला था वो हल हो गया। सब लोगों की डिमांड ये थी कि कानून ऐसा बनना चाहिए कि पेपर लीक होने वाला मामला ही खत्म हो। सोनम वांगचुक इस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि एक कमेटी बनाई गई है और सरकार के द्वारा जो कानून पास किए गए हैं उसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है उसमें किसी किस्म का उनके ऊपर कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स के अलावा है, जिन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की और मुल्क की हालात खराब करने की कोशिश की, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। और दूसरा ये कि जो बच्चे जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनको जो है वो मुआवजा भी मिलेगा, उनके जो परिवार है उनको। तो ये भी एक कह ले कि सरकार की तरफ से अच्छा कदम है। अब ये सारी चीजें होने के बाद जो बिल आया है, पहली बात तो ये कि अपोजिशन उठ के चली गई थी, उस बिल के ऊपर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में हमें जानकारी मिली है कि बिल जो है वो पास हो चुका है, अपोजिशन ने कर ही दिए हैं साइन जिस तरह भी की। अच्छा, बिल पास हो गए, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब भी काकरोच जनता पार्टी जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए अभी मजीद जो है ना वो नुक्ताचीनियां कर रही है। जिस इंसान ने टिप्पणी करनी होती है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। नेगेटिव जब सोच हो जाती है, जब नेगेटिविटी की चश्मा जो है वो लगा लिया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिव निकल आता है। काकरोच जनता पार्टी जो है जी वो इस चीज के ऊपर बात कर रही है जी कि हमने तो कहा था कि पेपर लीक होने वाला मुद्दा ही खत्म होना चाहिए, कानून इस तरह का बना है। तो इन्होंने चले जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन कानून नहीं बनाया। बात तो वहीं के वहीं है। ओ सालो, तुम लोगों को ये नहीं पता कि बताया जा रहा है
कि भाई कमेटी बना दी गई है, तो कमेटी बनाने का मकसद क्या है? यही मकसद है ना कि पेपर लीक होने से रोका जाए। और ये साले चुट्टे जो है ना, इनका असल में अपना जो एक नैरेटिव था वो पूरा नहीं हुआ ना, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इनको दोबारा से टिप्पणी करने का बहाना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो लोग इनके साथ हुए थे अब तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि जो उनके साथ हुए ना उनको अच्छे से नसीहत होगी। और दूसरी चीज ये है कि अवाम, ये काकरोच जनता पार्टी जो है ना, मेरे ख्याल में इसको अनकरीब अवाम के हाथों से ना फैंटी लगने वाली है। उसका कारण क्या है? इनको जब ये प्रदर्शन करना है, एहतजाज करना है, तो ये पूछेंगी अवाम कि तुम्हें बीजेपी की चीजें नजर आती हैं, झारखंड तुम्हें नजर नहीं आता, पंजाब तुम्हें नजर नहीं आता, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे क्यों तुम बोलने के लिए तैयार नहीं? क्योंकि वहां पे केजरीवाल जैसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारा समर्थन करती हैं, अपोजिशन पार्टियां मौजूद हैं जो तुम्हारा साथ देती हैं, जो तुम्हें उकसा रही हैं, जो तुम्हें फंडिंग कर रही हैं, जो तुम्हें कह रही हैं कि माहौल इस तरह का क्रिएट करो कि बीजेपी की मकबूलियत कम होनी चाहिए। इस तरह से चीजें नहीं होती। इंडियन अवाम पढ़ी लिखी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अच्छे और बुरे को देख रहे हैं। उनको पता है कि कहाँ पे बुरा हो रहा है और कहाँ पे अच्छा हो रहा है। वहां पे तो एहतजाज करने की इजाजत ही लोगों को नहीं मिल रही, वहां पे तो डंडे के जोर पे लोगों को बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी काकरोच जनता पार्टी को, और नहीं कहेगी कि वहां पे गलत हो रहा है। यहाँ पे दिल्ली में इनको वो माहौल बनाना था जो श्रीलंका वाला, बांग्लादेश वाला, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनको वो गुस्सा है, और उस गुस्से को निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो दोबारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस दफा सरकार की तरफ से भी सख्त एक्शन होगा और अवाम की तरफ से भी सख्त एक्शन होगा इनके खिलाफ। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं स्थितियां जो है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर दोबारा से कोई ऐसा कार्य जो है कॉकरोच करते हैं तो फिर हुकूमत के लिए फिर यह है कि इन्हें टफ टाइम देना चाहिए इनकी, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा है पर फिर भी ये कहीं ना कहीं जो है बीच में से नुक्ताचीनियां जो निकाल रहे हैं, इससे लगता है कि ये इंडिया के असल जो है अमन को तबाह करना चाहते हैं। ये किसी न किसी तरीके चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है उसको हटाया जाए। मेन कारण ये है, इसकी वजह से ये किसी बात को मेरे ख्याल में अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।